मैंने इस असेंबली के पद से इस्तीफा दिया था। और इस लाला जी ने अंदर कहा था सारे एमएलए को कि तुम्हारी औकात नहीं थी एमएलए बनने की। मैं कहता हूं इस लाला जी को कि तुम्हारी औकात नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की। एक कहावत है कि लाला तोल लेगा और कम तोल लेगा और झूठ बार बार बोलेगा। ये हमेशा साबित की है इस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। आज अमित शाह की गोदी में बैठा, मोदी की गोदी में बैठा है, कुछ नहीं बोलता। राजस्थान में सरकारें तोड़ी जाती है, मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ने का काम होता है, कुछ नहीं बोलता। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। संविधान की कसम खा के कहता हूं, आप लोग एक बार दिल्ली में चूड़े चमारों की सरकार बना लो, इनको हम दिखा देंगे हक और अधिकार कैसे दिलाए जाते हैं। जय भीम साथियों, आज हम दिल्ली विधानसभा में हैं और इस विधानसभा का 5 साल में सदस्य रहा हूं। मेरे पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू, उसके पीछे दिल्ली विधानसभा है। साथियों, आज मैं किसी काम से यहाँ पर आया था, लेकिन जहन में कुछ बातें आई, सोचा आप लोगों से साझा करूं। मेरा जो मैसेज है वो स्पेशली वाल्मीकि जाति के लोगों के लिए है। आप लोगों ने देखा पिछले काफ़ी समय से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लाला जी की। और साथियों, डाबड़ी मोड़ पर वाल्मीकि समाज के लोगों के घर तोड़े गए, जबकि दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का दोनों का नारा था कि जहां पर मकान होंगे वहीं पर झुग्गियां होंगी, वहीं पर मकान बना के देंगे। साथियों, डाबड़ी में घर तोड़े वाल्मीकियों को टारगेट करके। और अभी लक्ष्मी नगर में मैं कल गया था, वहां पर वो 70 साल पुराने उत्तर प्रदेश की सरकार की जमीन होती थी, वो दिल्ली में जो एरिया आता है उसका उत्तर प्रदेश डॉक्यूमेंट है, उन लोगों के मकान तोड़ दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आर्डर लेके, हाई कोर्ट की आर्डर लेकर के, और सरकार में बैठे लोग कुछ नहीं बोलते। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि जाति के लोग इस दिल्ली की विधानसभा में नहीं है या इस देश के संसद में नहीं है। दिल्ली में एक सांसद भी हैं भाजपा के, वो बड़ा गुणगान करते हैं भाजपा का। एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन वो हरामजादे क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने आकाओं की गुलामी कर रहे हैं। उनकी औकात नहीं है इस अंदर, इस जहां ये न्याय की बात होती है, संसद में जो विधानसभा है उसके अंदर अपने समाज के हक की अधिकार की बात कर सके। तो साथियों, समय वाल्मीकि समाज की जो संख्या है वो कम से कम 27% है और जाटव समाज की 16% है। वाल्मीकि और चमार जाति के लोग मिलकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? इन 2 और 3% वाले लोगों को सरकार में मुख्यमंत्री बना के भेजते हैं, विधायक बना के भेजते हैं समाज के हमारे हक और अधिकार दिला दो। तो आज जो मैं गुनहगार सबसे बड़ा मानता हूं, इस समाज को मानता हूं, जो ये लोग इन ब्राह्मणवादी मनवादी लोगों को वोट देते हैं और विधानसभाओं में भेज देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं बनाया था। साहब कांशीराम की वो बात मुझे बहुत याद आती है कि जिस व्यक्ति को जवानी में चमचागिरी करने की आदत पड़ जाए वो सारी उम्र चमचागिरी करता है। हमारे खून में बाबा साहब अम्बेडकर बसते हैं, हमारा खून नीला है। इसी विधानसभा में मैंने कहा था कि लाला जी, हम लोग समाज और हक और अधिकार की बात। और जब गुरु रविदास जी का घर तोड़ा गया, मैंने इस असेंबली के पद से इस्तीफा दिया था। और इस लाला जी ने अंदर कहा था सारे एमएलए को कि तुम्हारी औकात नहीं थी एमएलए बनने की। मैं कहता हूं इस लाला जी को कि तुम्हारी औकात नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की। अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को डेमोक्रेसी कहीं ताखड़ी में डांडी मार रहे होते और कम तोल रहे होते, जो तुम्हारा काम है वो अच्छी तरह तुम लोग जानते हो। आज इस राजनीति में भी आकर के आप लोग वही काम कर रहे हो जो आप लोगों ने व्यापार में, है ना। एक कहावत है कि लाला तोल लेगा और कम तोल लेगा और झूठ बार बार बोलेगा। ये हमेशा साबित की है इस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। इस दिल्ली की घटिया राजनीति में इसी को गाली देता रहा, कांग्रेस को गाली देता रहा, फिर उनसे माफी मांगी। आज अमित शाह की गोदी में बैठा, मोदी की गोदी में बैठा है, कुछ नहीं बोलता। राजस्थान में सरकारें तोड़ी जाती है, मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ने का काम होता है, कुछ नहीं बोलता। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। समझना पड़ेगा इस देश के बहुजन समाज के लोगों को कि अपने लोगों के ऊपर भरोसा करें। अपने जो देश की सर्वमान्य नेता है बहुजन समाज की बहन कुमारी मायावती, और बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है। मैं वादा करता हूं इस प्रांगण में खड़ा कर बाबा साहब की संविधान की कसम खा के कहता हूं, आप लोग एक बार दिल्ली में चूड़े चमारों की सरकार बना लो, इनको हम दिखा देंगे हक और अधिकार कैसे दिलाए जाते हैं। तुम्हारी संख्या बहुत ज्यादा है। श्री राम सब लोगों ने कहा ये बात कि जिसकी जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी।
इस दिल्ली असेंबली में मंत्रियों को कोई नहीं जानता, चूड़े चमारों के, मुसलमानों के, ओबीसी के। 3 ही लोग यहाँ पर मीडिया में रहते हैं, एक लाला जी, एक डिप्टी सीएम, एक वो जो है ना हेल्थ मिनिस्टर। इनके अलावा कोई किसी को जानता भी नहीं पूरे देश में, क्योंकि ये लोग हमारे लोगों को प्रमोशन भी नहीं होने देते। तो जितने बात नहीं है राजनीति करने की। तो वाल्मीकि जाति के स्पेशली लोगों में कहता हूँ, चमार तो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है, बहुत समझदार लोग हैं। वाल्मीकि ने आज तक कोई नेता पैदा नहीं कर पाए इस दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जबकि सबसे ज्यादा संख्या है। खुसरो भंगी इस दिल्ली सल्तनत के राजा रहे हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आप लोग इतिहास भूल गए हो। आप लोग दोबारा इतिहास उठाओ, पढ़ो और काबिज हो जाओ अगर अपने हक और अधिकार सुरक्षित करने हैं। ये भाजपा और कांग्रेस अलग नहीं है। जब भाजपा कमजोर होती है तो सारे कांग्रेस में आते हैं, जब कांग्रेस कमजोर होती है तो सारे भाजपा में चले जाते हैं। सांप कांसीराम कहते थे, एक सांपनाथ है, नागनाथ है, एक पीला सांप है, एक हरा सांप है। और ये इन दोनों के संभोग से जो सपोलिया पैदा हुआ, ये अरविंद केजरीवाल है। तो इन डंक मारते हैं, ये सांप जहर नहीं देखता, सांप डंक मारते हुए कौन है कौन नहीं है। तो आप लोग ये ऐसे सपोलियों को ना पालें, अपने समाज के लोगों को मजबूत करें। और दिल्ली में आने वाले समय में जब भी चुनाव आए, चाहे एमसीडी का मुद्दा हो या दिल्ली का मुद्दा हो, अपनी सरकार बनाने का काम करें और अपने हक और अधिकार सुरक्षित करें। जय भीम, जय मान्यवर साहब।